सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। अभी हम देखते हैं आज क्या हमें प्राइस एक्शन मिला निफ्टी बैंक निफ्टी में। एंड कल के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल वीकली क्लोजिंग भी है, कल फ्राइडे है। तो लेट्स सी। तो ये डेली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का। आप आज ध्यान से अगर देखोगे ना, तो बेसिकली निफ्टी जो है वो वापस से इसी रेंज के अंदर आ गया है। ठीक है। और आज गैप डाउन भी हुआ है और 5 के नीचे क्लोजिंग भी मिल गई है हमें, 5 SMA के नीचे क्लोजिंग भी मिल गई है। तो लेट्स सी कल ये अगर इसके नीचे जाएगा, कल अगर इसका डी लो क्रॉस करता है तो फिर हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये गैप भी फिल हो सकता है और उसके बाद फिर हमारा ये 20 भी है डेली चार्ट में। तो अभी हम 15 मिनट्स में देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है। बट आज गैप डाउन होके इट वेंट टिल 5 एंड देन वहाँ से वापस आ गया। तो लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट, वहाँ पे देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। ओके। तो 15 मिनट चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कल कल हमने ये डिस्कस किया था कि भाई मतलब अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होगा तो फिर हम 20 का वेट करेंगे। और अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होगा तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो हम फिर 20 तक का टारगेट रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनी नहीं है सच। ठीक है। ये गैप अप तो हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद इट वेंट टिल ऑलमोस्ट नियर 5। और उसके बाद फिर ये वापस नीचे आके से 200 को ब्रेक किया एंड देन साइडवेज होके देन अगेन इट वेंट डाउन। तो अभी एक सेकंड के लिए मैं इसको हटा देता हूँ पहले 5 SM में। बिकॉज नॉर्मली मैं 15 मिनट्स में मतलब डेली चार्ट में ही 5 को ज़्यादा देखता हूँ, नॉट इन दिस चार्ट। सो लेट्स सी नाउ नाउ द चार्ट इज मच मोर क्लियर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो इट ऑलमोस्ट गैप डाउन हो गया, तो इसमें ऑलमोस्ट गैप फिल करने का ट्राई किया एंड देन इट वेंट डाउन। एंड फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया। ठीक है, इस जोन में साइडवेज हो गया एंड देन इट वेंट डाउन। तो अगर आप 200 SMA को फॉलो करते हो तो 200 SMA का जैसे ये जो ब्रेक डाउन हुआ था, तो यहाँ पे भी अगर आप एक ट्रेड लेते हो और ये स्टॉप लॉस इसका हाई डाल के और ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से हिट हुआ नहीं था। और यहाँ पे फिर आपको ट्रेड मिल ही गया अच्छा खासा। इट वॉज फॉर वट एवर 30-40 मिनट्स। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला है हमें। और वैसे भी आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी वाले दिन वैसे भी थोड़ा सा मोमेंटम जो है ना, कई बारी तो बहुत वॉलेटाइल रहेगा, कई बारी साइडवेज हो जाएगा। तो वो भी एक थोड़ा सा रहता है ड्यू टू द ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। तो वो भी चीज़ें, बट एनी हाउ हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि 20 एंड 200 और 20 से प्राइस ज़्यादा दूर रहेगा नहीं। आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे भी प्राइस 20 से दूर गया एंड देन इट केम बैक, यहाँ पे साइडवेज हो गया, इधर भी साइडवेज हो गया फिर गया। तो ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है कि ये प्राइस जो है ज़्यादा देर दूर रह नहीं पाएगा एंड इट विल अगेन स्नैप बैक। फिर वहाँ से डिसाइड होगा कि इसको नीचे जाना है या फिर इफ इट क्रॉसेज अबाउट 20 विद गुड बुलिश साइज कैंडल्स, जैसे ये जो है ना ये बुल कैंडल्स है। तो ये अगर इस साइज की कैंडल से क्रॉस होगा तो फिर सस्टेनेबिलिटी के चांसेस हैं। तो यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटी है। अभी ये साइडवेज जाके यहाँ पे भी अगर आपने ट्रेड लिया होता, 20 के पास था। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा कि 20 के पास कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको पॉसिबिलिटी जो है ना, ये ट्रेड कर करके ही समझ में आएगा। अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आप कंपेरेटिवली 20 से दूर हो, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप 20 से पास हो। तो ये वाला एरिया में अगर आप जैसे नेगेटिव कैंडल यहाँ बनी थी, ठीक है, ये रेड कलर की कैंडल, इसके हाई के ऊपर 200 के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखते तो भी आपको एक ट्रेड अच्छा मिला है। फिर यहाँ पे देखोगे तो आप कहोगे यहाँ पे भी एक नेगेटिव कैंडल मिल रही है जिसका हमें फॉलो थ्रू नहीं मिला कोई, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो दैट इज फाइन। क्योंकि हम कल के लिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो कल के लिए 3 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, गैप अप, गैप डाउन एंड अपना फ्लैट। तो अगर तो ये फ्लैट ही ओपनिंग होगा, इसी एरिया के आसपास होगा और यहाँ पे 200 के आसपास अगर कोई ये नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो मैं शॉर्ट करने का प्रेफर करूंगा। और स्टॉप लॉस मेरा 200 के ऊपर थोड़ा सा रहेगा। एंड वहाँ से फिर मैं मतलब ऊपर स्टॉप लॉस रख के एंड देन आई विल ट्रेल। तो ये वाला फर्स्ट स्विंग अपना टारगेट हो जाएगा, उसके बाद फिर नीचे ट्रेल करेंगे। ये तो हो गया उसमें। और अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद अगर ये मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होगा, तो अगर नॉर्मल सा ही होगा, मतलब ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं है, अगर इसी एरिया में कहीं मुझे मिल जाता है, मतलब कहने का मतलब है इस स्विंग के अंदर अंदर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है इस जगह के आसपास, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, अगर ये ब्रेक होता है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो आई विल प्रेफर टू शॉर्ट। एंड फिर अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 20 के ऊपर रहेगा थोड़ा सा। ठीक है। और अगर एक्सट्रीम गैप अप हो जाता है, मतलब ये इस जोन के आसपास खुल जाता है या फिर 200 के आसपास, तो फिर मैं वेट करूंगा क्योंकि 200 जो है रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। और अगर आप इसको गैप को देखने का एक और तरीका भी है, आज आपको मैं बता देता हूँ वो भी। गैप को आप ऐसे कंसिडर कर लो कि गैप जो है ना वो पूरी एक कैंडल है। तो ये भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। अब आप इसको पूरा रेड पेंट कर दो तो आपको लगेगा, आपको ये दिखेगा कि ये जो एरिया है पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। इसको आप 50% में कट कर लो तो वो भी एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। ये भी एक गैप की है थ्योरी। और गैप्स में नॉर्मली लोग ये भी कंसिडर करते हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी ट्रेड्स ले रखी हैं, मतलब गैप डाउन जब भी हुआ है या गैप अप हुआ है तो वहाँ पे आप उसको एक पूरा एक कैंडल मान लो। तो वो भी एक अच्छा कंसेप्ट काम करता है मार्केट्स में। ठीक है। तो गैप अप के केस में मैं वेट करूंगा बिकॉज क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स हैं, ये भी रेजिस्टेंस जोन है। तो फिर ये वाली जोन और ये वाली जोन जो है बन जाएगी। और वैसे भी कल वीकली क्लोजिंग है, लेट्स सी वीकली क्लोजिंग कैसी होगी तो वो पता लग जाएगा। इस एरिया में होगा तो इट क्रिएट वॉलिटिलिटी
वॉलेटाइल रहेगा। और अगर इस एरिया के ऊपर निकलेगा फिर हम बाइंग का सोचेंगे, 200 के ऊपर आ जाएगा। जब 200 के ऊपर आके वो 20 क्रॉस करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं आएगा, देन 20 विल ऑल्सो फॉलो थ्रू। तो 20 के पास कोई ट्रेड मिलेगा उसके आसपास, जैसे यहाँ पे आपको मिला, ठीक है, आपको वेट तो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। और अगर इसको फॉलो थ्रू देना होगा तो इट विल गो कंटिन्यूअसली, अगर इसके ऐसे रुकेगा नहीं। मतलब अगर इट हैज टू कम डाउन, इट विल कम डाउन वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देखो ना, ये 20 के पास आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन वेंट डाउन। ठीक है, यहाँ पे काफी बड़ा गैप अप हुआ, 20 के पास आया, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, 20 के नीचे गया, बट देन फिर हमें फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो ये कैंडल का जैसे हाई निकला फिर आपको ट्रेड उल्टा रिवर्स ट्रेड करना चाहिए। तो दैट इज द सिनेरियो। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि हमें क्या ट्रेड मिला। बैंक निफ्टी में पहले डेली चार्ट में चलेंगे। तो डेली चार्ट में आप ध्यान से देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने बुलिश कैंडल तो बनाया है, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी थोड़ा है पॉजिटिव, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन वाला स्टेट है यहाँ पे ना, टू बी वेरी प्रिसाइज पोजिशनल लेके जाने के लिए सबको डर भी लग रहा है। मतलब आई एम नॉट टेकिंग पोजिशन एज ऑफ नाउ, बिकॉज यहाँ पे अभी कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। आप इस दिन के बाद देखो तो आपको, आप एक जोन के अंदर ही अटके हुए हो, ठीक है, आपने जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, बट अगेन यू केम इन दिस जोन। तो यहाँ तो ये इसको यहाँ से निकलना है, तो एक हमें अच्छी खासी बुल कैंडल बना के देगा, देन वील प्रेफर। और 42,000 वाला एरिया आपको पता ही है, वो भी हमारा एक वीकली क्लोजिंग हमें चाहिए उसके ऊपर। तो लेट्स सी कल वीकली क्लोजिंग, अगर हमें कल एक अच्छी कैंडल मिल जाएगी 42,000 के ऊपर, तो एक वीकली क्लोजिंग अच्छी मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलेगी तो देन फिर हम लोग नेक्स्ट वीक की वेट करेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। बट ये है कि हम ये 20 के आसपास जैसे अब आ रहे हैं ना, थोड़ा सा बाइंग की साइड में ज़्यादा ध्यान देखेंगे। एंड या फिर अगर कोई अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल बना के इस रेंज को पूरा ही ब्रेक डाउन कर दे, तब तो उसका फिर बेनिफिट है। मतलब जैसे ये वाली जो साइज़ की कैंडल है ना, या फिर रेड रेड कलर में आप देख लो, मतलब जैसे ये साइज़ की कैंडल है, बड़ी बड़ी कैंडल्स है ना, उस टाइप की कैंडल बने। मतलब ये जो ऐसे भी छोटी छोटी रेंज की कैंडल्स बन रही है ना, इस रेंज को कई बार क्लियर होने देंगे, उसके बाद फिर हमें एक्जैक्टली पता लगेगा वेयर डज द मार्केट वांट्स टू गो। तो लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट। और 15 मिनट चार्ट में आज आप ध्यान से देखो, 15 मिनट चार्ट में मैं आपको यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, ये आज गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद इट वेंट डाउन, ऊपर नीचे इसने ऑलमोस्ट डोजी टाइप का बनाया। और ये देखो, यहाँ से देखो ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज फार अवे, बट देन इट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स 20, ठीक है, प्राइस एक्शन बना के नीचे आया। तो आपको थोड़ा सा इसमें ये कि प्रोबेबिलिटी गेम होती है, बट हाँ, बेस्ट थिंग इन ट्रेडिंग इज कि आप 20 की डायरेक्शन में ट्रेड करोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। मतलब अगर आप 20 की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और वो भी अगर 200 के ऊपर है, तो पॉजिटिव साइड में ज़्यादा खेलना है, नेगेटिव साइड में कम प्ले आउट करना, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस कम है। तो ये सीन है। एंड देन यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे अगर आप कोई ट्रांजेक्शन के साथ ट्रेड करता है तो भी 5 मिनट्स में हम देख लेंगे। वरना आपको यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी मिली है वो ये मिली है 200 के आसपास। और ये तो काफ़ी अच्छी ट्रेड मिली है आपको 200 के आसपास। यहाँ पे देखो, आपको पॉजिटिव कैंडल ये मिली, अच्छी खासी बुल साइज कैंडल बनी, एंड उसके बाद डायरेक्टली इट वेंट इन वन डायरेक्शन में, 200 पे सपोर्ट लिया एंड देन वेंट अप। तो थोड़ा सा एक्सपायरी वोलेटाइल था, इसी रेंज के अंदर बंद हो गया है। तो और ये 5 मिनट्स में आपको ट्रेड थोड़ी अच्छी मिलेंगी, ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगी। 15 मिनट्स में आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। तो ये चीज़ है। अभी हम 5 मिनट्स में भी आपको पहले 15 मिनट्स में डिस्कस करते हैं कल के लिए। तो कल के लिए सेम सिनेरियो है, अगर ये गैप अप अगर तो फ्लैट होगा, फ्लैट होने के बाद अगर ये कोई डिप देगा ना कभी भी, तो मैं 20 के आसपास बाइंग करने का प्रेफर करूंगा। एंड अगेन माय टारगेट विल बी दिस जोन। इस जोन में मैं निकलने का कोशिश करूंगा। और अगर इस जोन को अच्छा खास मतलब 15 मिनट्स में प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा, तो 20 विल ऑल्सो फॉलो थ्रू। तो अगर यहाँ पे ये इस जोन को क्लोज कर देगा, अच्छी क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग मिलेगी, देन फिर थोड़ा सा पोजीशन लेके जाने के लिए सोचेंगे। तो अभी तक तो यही है। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, इन जस्ट इन केस, ठीक है, गैप डाउन के केस में मैं देखूंगा कि ये वाले जोन को कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर इसने इस कैंडल का लो निकाल दिया, ये जो ग्रीन कैंडल कैंडल है, इसका कैंडल का लो निकाल दिया, तो ये जोन का पूरा लो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहीं से क्योंकि इसने बाउंस लिया है, तो ये अच्छा खासा बाउंस हुआ है, तो मैं वेट करूंगा इस कैंडल के इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे, ये वाली जो कैंडल है, इसके कैंडल के नीचे अगर कोई मुझे 15 मिनट्स की रेड कैंडल मिलेगी या नेगेटिव कैंडल मिलेगी, तभी मैं शॉर्ट करने का प्रेफर करूंगा। वरना ये जो जोन है ये फिर वॉलेटाइल जोन हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, और ये 200 का एरिया है। तो 200 एरिया, 200 का जो जोन होता है नॉर्मली सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे आपका सारा वॉलेटाइल हो जाएगी मार्केट, ठीक है, दैट इज इट। और अभी अगर ये नीचे जाता है जस्ट इन केस, तो नीचे में आप टारगेट ट्रेल कर सकते हो, वरना आई वुड प्रेफर बुकिंग इन दिस जोन। मतलब ये अगर जैसे यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल इसने ब्रेक डाउन दिया, तो फिर मैं, मेरा फर्स्ट टारगेट इस वाले जोन का रहेगा, विच इज ऑलमोस्ट 200 300 पॉइंट्स का जोन है। आप देखो ना, 350 के आसपास है, ये ऑलमोस्ट 190 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद अगर इसने इस जोन को भी ब्रेक कर दिया, फिर हम ये वाले कैंडल का जो लो है वो ट्रेल कर सकते हैं, एंड देन वहाँ से फिर विल ट्रेल्ड डाउन। तो ये सिनेरियो है। और बाकी अप साइड में तो फिर वही है कि ये वाला जो जोन है, अब देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज दिस इज जोन ऑफ कंजेशन, और यहीं से ये सेलिंग स्टार्ट हुई थी। सो इट केम डाउन टिल 200, बट 200 ने हॉल्ट कर लिया। लेट्स सी कल क्या हमें ट्रेड मिलेगी। तो यही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें भी है नहीं। और वीकली चार्ट एक बार ही देख लेते हैं, अभी भी आप ध्यान से देखोगे ना वीकली चार्ट में भी अभी
तो छोटी-छोटी कैंडल्स ही बन रही हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इन कमिंग वीक्स हमें अच्छा या तो ब्रेकआउट मिलेगा अपसाइड में या फिर ब्रेकडाउन देके ये 20 के पास आ जाएगा। तो अपना फिर उस केस में वीकली में ये 20 के आसपास टारगेट रह जाएगा, 38,721 जो भी चल रहा है। तो वीकली में तो यही सीन है और बाकी तो कुछ नहीं है। ये अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद फिर ये इसका पॉज़ लेके देन अगेन वन मोमेंटम केम। तो अब आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ना वीकली चार्ट में, इट वेंट अप, अगेन वेंट अप और फिर यहाँ 20 के आसपास आया। तो 20 से ज़्यादा टाइम दूर रह नहीं पाएगा, इट कैन स्ट्रेच, ठीक है? ये स्ट्रेचिंग है, ये भी स्ट्रेच हो रखा है, तो इट विल कम बैक। यहाँ पे आके फिर आपको देखो पॉजिटिव कैंडल्स मिली, टेल्स मिली हैं, ठीक है? टेल बार मिली और यहाँ से आपको अच्छा खासा मोमेंट अभी तक मिला है। तो लेट्स सी, वेट कर रहे हैं। ये 3 वीक से कुछ इसने ज़्यादा कुछ करा नहीं है बैंक निफ्टी ने, छोटी सी रेंज में ही है। तो लेट्स सी अप साइड देगा मोमेंटम या डाउन साइड पता लग जाएगा, 15 मिनट्स चार्ट में फॉलो करेंगे। एंड दैट इज इट गाइस। अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह सीखनी है और कोई कॉन्सेप्ट सीखने हैं, यहाँ के डाउट्स हैं मूविंग एवरेजेस से रिलेटेड, बिकॉज आई नॉर्मली फॉलो ओनली मूविंग एवरेजेस 20 एंड 200 एंड समटाइम्स RSI ऑल्सो, दैट इज इट। और इसके अलावा कुछ आई डोंट फॉलो मच। सो दैट इज इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड देखते हैं कल की क्लोजिंग कहाँ होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और वीडियो सही लगी है तो आप अपने लाइक शेयर भी कर सकते हो और कमेंट्स में आप लिख भी सकते हो कि आपको कोई और कुछ और मतलब स्टॉक्स का या कुछ और एनालिसिस भी चाहिए। सो दैट इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।